गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या न्यूज़ आई है ओवरनाइट, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ग्लोबल मार्केट रिएक्ट किए हैं उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ओवरनाइट यानी इस वीकेंड क्या डेवलपमेंट हुआ है यूएस और वेनेजुएला के बीच में। ऐसा न्यूज़ तो पहले चल रही थी पर हम उसको ट्रैक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मार्केट रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, बिहाइंड दिस सीन तो काफ़ी ज़्यादा कमेंटबाजी हो रही थी, ट्रम्प साहब भी कमेंट कर रहे थे और वेनेजुएला प्रेसिडेंट भी कमेंट कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर यूएस को कवर्ड भी बोला था। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से आर्गूमेंट्स का दौर चल रहा था। ओके, अब हुआ क्या सैटरडे नाइट को, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया। अटैक नहीं, उनकी राजधानी पर जहाँ पर मदुरो यानी निकोलस मदुरो जो उनके प्रेसिडेंट हैं जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक किया। ओके, और आसपास की जगह थोड़े से ब्लास्ट भी सुनाई दिए हैं। ओके, और ग्लोबल न्यूज़ के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि लगभग 20-22 लोगों के आसपास लोगों के मरने की खबर है। ठीक है, अब इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ओके, यूएस का कहना तो है कि हमने कोई भी अटैक वगैरह नहीं किया, हम तो सीधा गए और उनको उठा कर लिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, उनको उठाकर उनकी फैमिली, उनके बच्चों को लेकर के यूएस लाया गया है। ठीक है, ओके, यानी एक तरीके से उनको अरेस्ट कर दिया गया है, एक तरीके से उनको किडनैप कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिली हमें सैटरडे नाइट में। ओके, अब ऐसा हुआ क्यों, अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी न्यूज़ हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, पर ऐसा हुआ क्यों उस पर आता है। देखिए वेनेजुएला एक, अब आप समझ लीजिए कि एक इन्फ्लेशन के टाइम पर गुजर रहा था। ओके, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। ओके, और इतने बड़ी महाशक्ति के साथ उनके सारे कमेंटबाजी भी हो रही थी। तो कहने का मतलब क्या है कि वेनेजुएला एक क्रूड की पावर रखता है। ओके, मैं समझाना चाहूँगा कि भाई वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया का 17% के अप्रॉक्स यहाँ पर ऑयल रिजर्वर्स हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि उनके पास लार्ज पोटेंशियल तो है पर उनका वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, मतलब जितना पोटेंशियल है उतना वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी क्राइसिस चला था, पॉलिटिकल क्राइसिस चला था, मतलब एक तरीके से गृह युद्ध चल रहा था। तो कुल मिलाकर के कि मतलब एक तरीके से यूएस के नज़रिए से सोचा जाए तो यूएस ने वेनेजुएला को एक आज़ादी दी है। ठीक है, और एलन मस्क ने ये भी अनाउंस किया है कि वहाँ पर उनको जो उनका एक वो प्रोजेक्ट है इंटरनेट वाला, उसके अकॉर्डिंग उनको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड भी किया जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि भाई अब यूएस जो है वेनेजुएला को हैंडल करेगा। ओके, अब जब हैंडल करेगा तो उसका उस पर कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब जो 17% का ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वहाँ का क्रूड रिजर्वर। ओके, तो ये इसका पोटेंशियल जो अभी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं हो पा रहा था, अब वो पूरी तरीके से हो पाएगा। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रूड प्राइसेस, जैसे ऐसे वॉर सिचुएशन में क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। क्रूड प्राइसेस आप जाकर के देखेंगे तो आपको स्लाइटली लॉन्ग साइड पे जरूर देखेंगे, पर आप कह सकते हैं फ्लैट ही हैं, कुछ भी यहाँ पर इंचअप नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं। ओके, 60 के नीचे भी आ गए हैं, विच इज अ वेरी बेटर साइन। ओके, 60 के अप्रॉक्स यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, 59.95 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, 60 भी नहीं कहूँगा। ओके, बहुत फर्क पड़ता है। सुबह लगभग बस 60 के आसपास था, पर वहां से टूटा है 1.5% के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, पर क्या होता है ना, जब वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो ऐसे केस में बुलियंस यानी मेटल्स जो हैं उनका रेट बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ पर बात करूंगा एक बार सिल्वर प्राइसेस की। देखिए सिल्वर प्राइसेस में जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई मेरा तो यहाँ पर टेक है, मैं इसमें बना हुआ हूँ। ओके, अब आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही करिएगा। आज लगभग 3% की तेजी सिल्वर में देखने को मिल रही है और 1.5% के आसपास गोल्ड में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई जब यूएस अटैक कर सकता है वेनेजुएला पर, तो क्यों ना यहां पर
और कंट्रीज भी अपना तब जिनके साथ उनके अनबन है और वो छोटे देश हैं तो उन पर नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। यूएस यहाँ पे क्यूबा पे भी अटैक कर सकता है, मैक्सिको पे भी कर सकता है। यहाँ तो यूएस ने ईरान पर भी बोल दिया कि भाई ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये न्यूज़ फ्राइडे को भी बताई थी कि भाई ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर 42% क्या कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ओके, प्रोटेस्टर आ चुके हैं सड़क पर और उनको मारा जा रहा है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि यूएस जो है ईरान पे भी अटैक कर दे, ठीक है। तो ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन जो हमने केओस 2025 में देखा था, अब 2026 में ही स्टार्टिंग में ये केओटिक माहौल बन रहा है। तो कुल मिलाकर के लग रहा है कि 2026 में भी एक वॉर तो होने ही वाली है। और उस केस में आपको पता है मेटल इंडेक्स रुकेगा नहीं, मेटल इंडेक्स बढ़ेगा। तो अपने पोर्टफोलियो को हैज करने का सबसे बढ़िया तरीका है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। मेटल इंडेक्स में आप ETF के जरिए भी कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करिएगा कि कौन सा लेवल क्या कहां पर करना चाहिए, वो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के ये वीकेंड की चीज थी, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, अच्छा अब क्या है, यूएस मार्केट ने फ्राइडे को कैसे रिएक्ट किया उस पर मापते हैं। देखिए फ्राइडे को रात तक कुछ भी नहीं था, तो यूएस मार्केट अपनी जो ग्रीन टेरिटरी थी उसमें ट्रेड करते हुए नजर आए। हालांकि 2 दिन पहले 4 दिन यहाँ पर एक तरीके से वीकनेस देखी, अब फिर 2 दिन से तेजी देखने को मिली। तो आधे % के आसपास डाउ जोन्स और फ्लैट और कह सकते हैं नेस्डेक भी, दोनों एक तरीके से S&P 500 और नेस्डेक फ्लैट ही क्लोज करते हुए नजर आए, ठीक है। क्या कहते हैं न्यू ईयर का माहौल था, एक सैंडविच सेशन था फ्राइडे। आज यूएस के वॉल्यूम भी अच्छे रहेंगे और हो सकता है आज शाम को FIS के वॉल्यूम्स हम देखेंगे अपने FIS डेटा में। तो वहां पर देखते हैं कैसे किस तरीके से FIS अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे हैं या फिर यहां पर सेलिंग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये यूएस मार्केट का हाल है। यहां पर अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो यूएस मार्केट के इंडेक्स फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे ही आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। लगभग S&P 500 1/4, नेस्डेक भी लगभग देखें आधे % के आसपास और डाउ भी यहां पर पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहा है। तो लग रहा है कि आज तीसरा दिन हो जाएगा लगातार कि डाउ जोन्स एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए नजर आए। ओके, बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत सारे मार्केट रिएक्ट भी करते हैं, अपना मार्केट भी रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए लग रहा था ना, क्योंकि वेनेजुएला के अटैक पर जो अटैक हुआ उसके बाद लग रहा था कि भाई गैप अप हम प्लान करके गए थे और मार्केट कहीं नीचे ना खुल जाए। ओके, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक। चलिए अच्छा अब अपने मार्केट की बात कर लेते हैं, फटाफट से अपने मार्केट पर आते हैं। देखिए हमने क्या किस तरीके से प्लान किया था लास्ट डे, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई इतनी बढ़िया क्लोजिंग हो रही है तो यहाँ पर डाउन साइड का सोचना एक मूर्खता वाला काम होगा। हमने यहाँ पर अपसाइड का प्लान किया और एक बढ़िया गैप अप हमें सुबह दिख रहा था, 80 से 90 पॉइंट के आसपास गैप अप दिख रहा था। पर फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी कम, देखिए 5% फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। सॉरी 5% नहीं, 5 पॉइंट फ्लैट ओपनिंग होती है। हालांकि उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा 40-50 पॉइंट गैप अप था, तो वहां पर हमें 20 पॉइंट स्टार्टिंग में मिल गया और जो हम लास्ट फ्राइडे को लेकर के गए थे तो 20 पॉइंट वहां पर भी मिल गए थे जब हम पोजीशन बनाई थी। तो कुल मिलाकर के 35 से 40 पॉइंट आज मिले हैं गैप अप में। ओके, तो आप कह सकते हैं कि फायदा ही है फ्लैट में, मैं तो कहूंगा फ्लैट में, पर हाँ एक अपटिक लगा स्टार्टिंग में। तो ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होते हैं, फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो उस हिसाब से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, 35 से 40 पॉइंट का प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए उस पर आ जाते हैं फटाफट से। हमने क्या किस तरीके से इंट्राडे में प्लान किया है। देखिए मार्केट क्या कर रहा था, जैसे आपको समझना भी चाहिए, इतना बड़ा गैप अप होता है तो एकदम से ऊपर चलता चला जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीसीआर भी थोड़ा बड़ा होता है, तो नीचे ऊपर करके ट्रैप करेगा, पोजीशंस लिक्विडिटी लेगा और फिर वहां पर प्लान करना चाहिए। और वही हमने किया। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा 9:56 के आसपास मैंने बोला मोमेंटम दिख रहा है। ओके, मोमेंटम दिख रहा था यहाँ पे हमें अपसाइड का। अच्छा एक और मैं आपको पिक दिखाता हूँ, डाउन साइड का भी हमने प्लान किया था 25,288 के नीचे, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 25,288, और इसमें हमारा स्कैल्पिंग का ही प्लान था और स्कैल्पिंग में हमें 10 पॉइंट मिल गए मैक्सिमम क्वांटिटी में, हमने बुक कर लिया और जो रिमेनिंग था वो जब कॉस्टको से आया तो निकल गए, ठीक है। तो एक तो प्लान ये था। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, मोमेंटम आ रहा है अपसाइड 9:56 के आसपास बोला है और 26,325 अपना ये मोमेंटम लेवल था, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 26,325, और इसमें क्या ही फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला है। 9:56 का मतलब इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर नीचे गया, थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश, हम तो यहाँ पर थी नहीं है कि ब्रेक किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लान किया है और यहाँ से जब गया तो आज का डे हाई लगाया 371 के आसपास, ठीक है। तो एक बढ़िया ट्रेड हमने इसको कैप्चर किया, लगभग 30 से 35 पॉइंट आसपास इसमें मिलते हुए नजर आए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर आपको भी सीखना है समझना, हालांकि मैं BTC USD में फिलहाल प्लान नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरा ध्यान सिल्वर में भी है, गोल्ड में भी है, अपना मार्केट M6 में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रह रहा है, तो मैं सब जगह ध्यान नहीं दे पाऊँ। हालांकि वो ग्रुप ऑटोमेटेड है
और 24/7 इंडिकेटर काम करता है, उसमें ट्रेड मिल रहा है। ओके, पर फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सब जगह ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे जो साथी हैं वो भी छुट्टी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करेंगे अब क्या करना है। देखिए ये तो आज के मार्केट का हो गया, ठीक है, अब हमें कैसे प्लान करना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि एफआईएस क्या किए हैं, एफआईएस रात को क्या किए हैं। अच्छा, एक और न्यूज़ आ रही है, अच्छा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मार्केट अच्छा चल सकता था और हम अच्छा गैप अप हो सकते हैं, वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि ट्रम्प साहब का सुबह एक बयान आता है, उनका तो उधर का शाम था, हमारे यहाँ का सुबह था। उनका एक बयान आता है कि भाई हम टैरिफ को इंक्रीज कर सकते हैं अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया तो, ठीक है। अब कितनी बार बोल चुके हैं कि भाई हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और इस तरीके से रिलायंस ने तो बिल्कुल अनाउंस भी कर दिया कि रशिया से ऑयल बाई नहीं कर रहा है वो, बिल्कुल। ओके, तो आप इस तरीके से डराने का मतलब क्या है? ओके, इस वजह से क्या हुआ कि आप जाकर के देखिएगा निफ्टी आईटी इंडेक्स क्या है, वो भी टूट गया आज। ओके, शुरुआत में तो लगभग 1.5% से ज़्यादा का यहाँ पर डिक्लाइन था, और अभी देखें अब फिर से 1.5% पर पहुँच गया है, ठीक है। रिकवर होकर के आया था ये 1-1.25% के आसपास, अब फिर से ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और मार्केट इस वजह से भी टूट रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेन है इस स्टेटमेंट के बाद निफ्टी आईटी में, ठीक है। तो मतलब जीने नहीं दोगे हमें, चलने नहीं दे रहे हो, जीने भी नहीं दे रहे हो। ओके, क्या चाहते हैं ये यूएस वाले हमें पता नहीं, और वॉर लाइक सिचुएशन लगातार बनी हुई है, तो मतलब इक्विटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ओके, चलिए एफआईएस डेटा की बात करेंगे। भाई फ्राइडे को एफआईएस के वॉल्यूम कम थे, और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे इंडेक्स में कवरिंग देखने को मिली है। बाइंग तो आप छोटी सी समझिएगा, कवरिंग देखने को मिली है, क्योंकि निफ्टी बैंक में अगर 200 करोड़ की करें तो उसमें 200 करोड़ के आसपास करोगे, पर कवरिंग देखिए 1900 करोड़ के आसपास की कवरिंग ही कवरिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आज शाम का डेटा एफआईएस का इंपॉर्टेंट होगा, उसमें पता लगेगा कि हाँ एफआईएस ने अब कहाँ पोजीशन बनाई, क्या और सेलिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, उनका अभी क्या है, आज तक उनका मतलब फ्राइडे तक उनकी पोजीशन क्या थी, अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो केवल 11% के आसपास, हाँ पहले थे 9.5% के आसपास, तो 9.5 से जो फ्राइडे को रैली देखने को मिली तो 11.5% के आसपास उनकी लॉन्ग पोजीशंस पहुंच चुकी हैं। अब आज देखते हैं आज शाम को कैसा डेटा बनता है और हमें कैसे प्लान करना है, चलिए उस पर आते हैं। देखिए हमें प्लान करना है थोड़ी समझदारी से। कैसे? कल है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्लान करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी ऑप्शन ले जाएंगे, ओके ओटीएम लेंगे, फंस जाएंगे। अगर गैप अप छोटा हुआ तब भी वो डिके होगा, ओके, और अगर फ्लैट ओपन होगा तब भी वो डिके होगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, या तो आप डीप आईटीएम ऑप्शंस लेकर के जाएं या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस लेकर के जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने लॉस को तो एटलीस्ट कम कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो अब लेवल्स होती हैं, मोमेंटम्स होते हैं, ओके, थोड़ा डिसिप्लिन होता है, उसको मैनेज करोगे तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी इंक्रीज करोगे, ठीक है। चलिए अब कैसे प्लान करना है, देखिए रिकवरी आई है 210 से अब 240 के आसपास ट्रेड करा है, पर मेरे हिसाब से ये अभी बाइंग लेवल नहीं है। निफ्टी को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, और ये जो गिरा है इसका लगभग 50% यहाँ पर बैठेगा 280 के ऊपर, ठीक है। 280-300 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है तो दिखेगा कि हाँ यहाँ से एक बायर ऐड हुआ है, उसने डिप का फायदा उठाया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, उस बायर के साथ हम जाएंगे और यहाँ पर हम गैप अप का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? गैप डाउन का प्लान नहीं करेंगे। देखिए ऐसे मार्केट में गैप डाउन का प्लान नहीं करेंगे, होता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, ओके, पर इसका मतलब नहीं कि हम डाउन साइड का प्लान कर रहे हैं। भाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चाहे 26,200 के नीचे ही क्यों ना बंद हो जाए, ठीक है, डाउन साइड का नहीं करेंगे। ओके, गैप अप कब लेंगे? 280-300 के ऊपर, ठीक है, 275 भी समझ सकते हैं, उसके आसपास ही, उससे ऊपर ही लेना, उससे नीचे का प्लान नहीं करना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब मैं क्या लेकर के जा रहा हूं भाई, अपने टेलीग्राम पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा 3:20 3:25 के आसपास, तो आप वहां से मतलब डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके भी वहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।